हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य का क्लासेस कोटा राजस्थान में। और यहाँ पर जो लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक जो भर्ती परीक्षा 2026 में आयोजित होगी, उसमें एक सबसे बड़ी अपडेट जो सामने निकल कर आई है। साइंस सिस्टम की पहले से डिटेल आ चुकी है और साइंस सिस्टम में 603 पोस्टों में यहाँ पर एग्जाम होगा। लेकिन जो अपडेट अभी आई है वो है प्रयोगशाला सहायक और सब्जेक्ट आपका होगा यहाँ पर ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय में आपका जो है एग्जाम जो है आयोजित होगा। पहले काफी संशय था और सभी को डाउट था कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया अपडेट है। और ये अपडेट हमें मिली है हमारे बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है श्रीमान हनुमान जी किसान, उनके माध्यम से, उनके सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से कल अपडेट आई है। और ये अपडेट होगी कि आपकी जो ज्योग्राफी विषय की जो लैब असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम होगा वो 90 से 100 पोस्टों को लेकर होगा। लेकिन यहाँ पर बात करें आपके एग्जाम को, तो हमें यहाँ पर क्या क्राइटेरिया लेकर यहाँ पर चलना है। क्राइटेरिया यहाँ पर हमारा होगा कट ऑफ को लेकर, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा, विद्यार्थियों का जो क्वेश्चन है वो यह है कि इस समय सर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ से कैसे पढ़े। ये दो तीन डाउट है आप सभी विद्यार्थियों के मन में। सभी जो डाउट है आपके क्लियर होंगे इस लेक्चर के माध्यम से। और हमारा जो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो उद्देश्य है वो है शिक्षित भारत तो विकसित भारत। हर विद्यार्थी को सही डायरेक्शन में ले जाना हमारा एक उद्देश्य है। यहाँ पर हम किसी प्रकार का कोर्स परचेज करने की बात नहीं करेंगे, किसी टेस्ट सीरीज की बात नहीं करेंगे और किसी प्रकार से पेड कोर्स के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। जो ऑथेंटिक चीज और जो डिटेल है उसी को लेकर हम यहाँ पर जो है उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम हमारे लैब असिस्टेंट 2022 की वैकेंसी। अगर 22 का हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो चीज मैं कहना चाहूंगा आपसे कि 22 का जो आपका एग्जाम हुआ है उसकी अगर हम यहाँ पर कट ऑफ देखें तो कट ऑफ जो आपकी रही है 22 में, अगर हम ओबीसी जनरल कैटेगरी की यहाँ पर बात करेंगे तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है यहाँ पर वो है 232 नंबर। यहाँ पर 232 नंबर जो है प्लस प्लस का हम लोग कुछ पॉइंट्स जो है उसको लेकर यह कट ऑफ रही है। अगर 22 की कंपैरिजन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो सीट थी आपकी वो 137 के आसपास सीट थी। उसमें नॉन टीएसपी की हम बात करेंगे, टीएसपी की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो नॉन टीएसपी में जो है 123 सीटों में आपका जो है सीट मैट्रिक्स रहा है। और सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है आपकी कट ऑफ ओबीसी और जनरल कैटेगरी की 232 प्लस पॉइंट, प्लस मतलब पॉइंट के हिसाब से, तो ये कट ऑफ आपकी रही है। अगर मैं आगे बढ़ूं और बात करूंगा ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो है उसकी मेल और फीमेल दोनों की जो कट ऑफ है वो 224 यहाँ पर रही है। ये अंक थे और इन अंक के बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो आपकी एसी कैटेगरी है, उस एसी कैटेगरी की हम बात करेंगे तो एसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है आपकी वो 216 अंकों के आसपास रही है। जी हाँ, यहाँ पर एसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 216 अंक यहाँ पर रहे। और एसटी कैटेगरी की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कट ऑफ रही है 213। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस जो है वो आप दो नंबर कीजिए मेल कैटेगरी के फीमेल कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पर ओबीसी जनरल जो कैटेगरी आपकी, ये यहाँ पर मेल और फीमेल की कॉमन है, ईडब्ल्यूएस में भी कॉमन है, एससी कैटेगरी में 216 जो है कॉमन है। और हम यहाँ पर बात करेंगे एसटी कैटेगरी की तो 213 अंक आपके गए हैं और प्लस माइनस 2 करेंगे तो 210 अंकों में आपका यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ। ये कट ऑफ आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो एमबीसी जो हमारी कैटेगरी है, तो एमबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ आपकी रही है वो है 222 अंक। और मेल कैटेगरी फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो 214। ये आपका क्राइटेरिया रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 22 की कट ऑफ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एनालिसिस हम करेंगे और जो हम लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित करेंगे उसको लेकर हम चलते हैं। देखिए आप, सबसे पहले ये 22 की कट ऑफ का एनालिसिस हुआ है, तब सीटें थी हमारे पास 123, टोटल सीट यहाँ पर 137 थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2026 में जो आपका एग्जाम आयोजित होगा, और जैसा कि अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से ये डिटेल जारी हो गई है कि आपका जो एग्जाम है 22 फरवरी 2026 को साइंस सिस्टम के जो विद्यार्थी उनका एग्जाम होगा। और निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 23 फरवरी यानी 22 के बाद 23 फरवरी तक आपका जो है एग्जाम जो है आयोजित यहाँ पर होने वाला है। किसका? लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी। ठीक है, ये आप चीज जरूर ध्यान रखें। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के जो विद्यार्थी उनका एग्जाम भी साथ के साथ होगा, तो नेक्स्ट डे में आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों के मन में जो डाउट है वो ये है कि यहाँ पर हम कट ऑफ क्या रखें। देखिए आप तैयारी कर रहे हैं, अभी टोटल पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। अभी की जो पोस्ट आपकी आने वाली है,
आपकी पोस्ट यहाँ पर होने वाली है 90 से लेकर 100। तो 90 से 100 के मध्य मध्य आपकी यहाँ पर सीट रहेगी, पोस्ट रहेगी आपकी ज्योग्राफी के विद्यार्थियों की। तो यहाँ पर सीट से में ज्यादा खास कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो सीट तो 22 की वैकेंसी में भी कमी थी, तो इस बार भी कमी है, लेकिन पोस्ट जो है आपकी इंक्रीज हो सकती है। ये साइंस स्ट्रीम में भी होगी और आपकी ज्योग्राफी में होगी। ये होना अलग विषय है। नए नियमों के अनुसार हर वैकेंसी जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से आयोजित करवाई जा रही है, उसमें यहाँ पर पदों की संख्या में वृद्धि हुई है। जैसे इसका एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बताऊंगा तो पशुधन सहायक, जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा और पटवार भर्ती परीक्षा जो है, इनमें पोस्ट की संख्या यहाँ पर बढ़ी है, यानी पदों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि हुई है और ऐसी संभावनाएं 100% है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि जो विद्यार्थी यहाँ पर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्राइटेरिया, उनका जो टारगेट है, उनका जो लक्ष्य है, किस स्तर में हम यहाँ पर लेके चले, तो मैं आपसे कहूंगा कि ओबीसी जनरल जो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, वो आप मान के चलिए कि 255 प्लस का टारगेट आप लेके चले। और 255 प्लस का मतलब हम मान के चलेंगे यहाँ पर कि 125 क्वेश्चंस, 125 क्वेश्चन आपके किस प्लस 125 प्लस क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में आपके सही होने चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं ईडब्ल्यूएस की, हम यहाँ पर बात करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 245 प्लस का कट ऑफ यानी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, ये लक्ष्य आपका होना चाहिए। एसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 240 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए, और एसटी कैटेगरी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 235 प्लस का टारगेट आप लेकर चलेंगे। ये आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और इस स्तर में आपको आज से तैयारी स्टार्ट करिए। ठीक है, देखो ऐसा काम हम नहीं करेंगे कि हम मेरिट लिस्ट में ना आ पाए या 2 गुना का जो सिलेक्शन आपका हुआ है वो आपका नहीं हो पाए। देखो आपको एक चीज मैं आपको पहले बता रहा हूँ विद्यार्थियों को कि आप अगर लक्ष्य निर्धारित करके चलोगे कि कट ऑफ, यानी देखो पढ़ाई के साथ साथ एक चीज जो कॉमन आपको रखनी वो है एनालिसिस। आप अपने आप को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, लास्ट ईयर की कितनी कट ऑफ है, सिलेबस क्या है, कैसा पेपर का लेवल है, इन सभी बातों को, ये मुख्य जो पॉइंट है आपके, इनको लेकर ही आप तैयारी जारी रखें। ठीक है, देखो एनालिसिस हम नहीं करेंगे अगर हम थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ते जाएंगे, न तो हमें ये चीज पता है कि हम क्या टारगेट हम लेकर चले, कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, कितने नंबर्स आपको लाने हैं, तो ये चीजें आपको आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। चलिए सीट से में कोई मतलब नहीं है, देखो आपको, क्योंकि आप एक चीज निर्धारित रखिए कि एक सीट मुझे किसी भी कंडीशन में निकालनी है, ये टारगेट आपके माइंड सेट में होने चाहिए। क्योंकि आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहां पर 20 सीटों में, 25 सीटों में, 30 सीटों में भी विद्यार्थियों ने सिलेक्शन निकाला है। ठीक है, आप इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि आपका माइंडसेट, आपकी अप्रोच कैसी है, आपका एग्जाम के प्रति आपकी सोच कैसी है, उस पर काफी निर्भर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों का जो है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो होगा यहाँ पर कि सर हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं या कोचिंग के माध्यम से आप कर रहे हैं, तो हम कंटेंट कौन सा काम में लें। देखिए कंटेंट के बारे में आपसे कहूंगा कि जो आपका ओल्ड सिलेबस है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का जो ओल्ड सिलेबस है 22 के अकॉर्डिंग आप उसी के हिसाब से पढ़िए, है ना। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का जो आपका ओल्ड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें यहाँ पर RSSB का जो आपका 22 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको ही पढ़ना है। रही बात आर्ट्स सिस्टम के जो विद्यार्थी है, जो ज्योग्राफी के जो विद्यार्थी है, आपके पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर केवल मात्र जो है सिंगल पेपर होगा, और सिंगल पेपर जो आपका होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट आपका होगा जिसमें राजस्थान की जीके आपको पूछी जाएगी आपसे, और एक पार्ट जो आपका होगा सब्जेक्ट का होगा। अब यहाँ पर दोनों ही तरीके से हम बात कर लेते हैं। रही बात की आपकी राजस्थान की जीके की, तो राजस्थान की जीके में वर्तमान समय में जो विद्यार्थी, राजस्थान का हर विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है वो एक नाम को जानते होंगे, उनका नाम है रोहित सर। रोहित सर की ब्रह्मास्त्र इस समय पूरे राजस्थान में जोरों शोरों से छाई हुई है और बहुत ही बढ़िया ऑथेंटिक डिटेल्स उनके अंदर दे रखी है। तो आप आराम से इस चीज को कम समय में देखो, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि 100% जो है क्वेश्चन वहां से आएंगे, लेकिन मैं आपको एक डिटेल्स जो बता सकता हूँ उनकी बुकलेट की जो सबसे खासियत है वो ये है, विशेषता जो है वो ये है कि कम समय में बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए वो जो किताब मैं आपको बता रहा हूँ रोहित सर की ब्रह्मास्त्र, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया बुकलेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मार्केट में आराम से 300 से 400 के बीच में आपको मिल जाएगी। तो आप इसको लाके अपने फर्स्ट जो पार्ट है आपका, भाग जो है आपका, उसकी तैयारी नहीं, राजस्थान की जीके को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है सब्जेक्ट को लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि विदाउट सब्जेक्ट आप अगर सिलेक्शन की सोच रहे हो तो ये तो संभव नहीं है। ठीक है,
सब्जेक्ट की रही बात आपकी, तो सब्जेक्ट के लिए मैं आपसे कहूंगा कि सब्जेक्ट आपको कहां से पढ़ना है, तो आपको आरबीएससी जो राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है हमारा, आरबीएससी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है हमारा अजमेर में, उनके द्वारा जो सिलेबस रिलीज किया गया है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। और सिलेबस आपको कौन सा पढ़ना है, तो 2019 और 20 का जो सेशन है, यानी 2019-20 का जो सत्र है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो उन्होंने लागू किया था, उसमें वहां पर आपको बुकलेट उपलब्ध रहेगी। उनकी जो किताब है, यानी बुकलेट का मतलब किताब 11th और प्लस 12th क्लास की जो आपकी ज्योग्राफी यानी जो आपका विषय है भूगोल, उनकी जो किताब है उसकी जो थ्योरी है वो आपको कंप्लीट आउट जो है पढ़नी है। आप यकीन मानिए कि 11th और 12th क्लास की जो हमारी आरबीएससी की जो पुरानी बुक्स हैं उनकी थ्योरी को आप देखिए एक बार, एकदम जबरदस्त, बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीजें दे रखी है। साथ के साथ आपको क्या करना है कि 11th-12th की जब ज्योग्राफी के आप जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जो 2019 और 20 के सेशन में जो रिलीज की है ना बुकलेट्स, वो आपको कंप्लीट यहाँ पर करनी है। ठीक है, अब विद्यार्थी को मन में डाउट है कि सर हम जो है एनसीईआरटी को नहीं पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल आप एनसीईआरटी को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पर एनसीईआरटी को, जैसे दोनों ही किताबों को आपको कंपैरिजन में साथ के लेकर चलना है। देखो, अगर मैं इस बात को कहूंगा कि आरबीएससी की बुकलेट आपके लिए सफिशिएंट है, जी बिल्कुल सफिशिएंट है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर हमें मौका मिल रहा है, अगर हमें चांस मिल रहा है कि हमें ये एग्जाम क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, तो तैयारी हमारी उस स्तर की रहेगी। ठीक है, पढ़ सब रहे हैं लेकिन हमें कुछ अलग करना है, कुछ यूनिक करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये हो गया कि 11th और 12th के जो आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आरबीएससी बोर्ड की, उसके बाद आपको 11th और 12th की जो हमारी एनसीईआरटी है केंद्रीय मतलब सीबीएसई बोर्ड की। ठीक है, अभी राजस्थान में भी वही चल रही है नई सेशन में। ठीक है, तो ये दोनों कंपैरिजन आपको साथ में लेके चलिए। आप भले थ्योरी जो चीजें है ना वो 11th-12th आरबीएससी से कंप्लीट कीजिए, लेकिन आपको साथ के साथ जैसे आप इससे कंप्लीट करोगे वैसे आपकी एनसीईआरटी की लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन 11th-12th की जो एनसीईआरटी है ये भी आपको किसी भी कंडीशन में जो है एक बार देखनी है, इसकी थ्योरेटिकल जो पॉइंट है वो देखना है। और दूसरी चीज, जो एनसीईआरटी के अंदर जो बॉक्स और प्लस जो टेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर बॉक्स वाले क्वेश्चन और जो आपके टेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट यहाँ पर करना है, क्योंकि आप अगर 22 का पेपर देखोगे राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो आयोजित एग्जाम हुआ है ज्योग्राफी का, उसका अगर आप ओल्ड पेपर देखोगे तो ओल्ड पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। और जो क्वेश्चन आप से पूछे ना वो सारे कहाँ से पूछे, बॉक्स में। तो इसलिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि आरबीएससी से थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जो टॉपिक, जैसे मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि भारत की स्थिति और आकार अगर आप पढ़ रहे हैं तो जैसे टॉपिक है, तो भारत की स्थिति आकार आप एक बार आरबीएससी की जो बुकलेट है उससे थ्योरी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कीजिए, और वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद आप एनसीईआरटी से भी उस चैप्टर को वहीं कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप एक बार थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये चीज इंक्लूड करनी है और ये सब चीजें आपके पास हो जाएगी जब इस थ्योरेटिकल चीजों को आप पढ़ लोगे, तब आपको करने क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कहाँ से करने, तो क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो भी प्लेटफॉर्म आपको बहुत बेहतरीन लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई सी भी क्लासेस हो, उत्कर्ष हो, लक्ष्य हो, क्लाम अकेडमी हो, या क्वालिटी एजुकेशन हो, या अन्य जो संस्था है जो टेस्ट सीरीज जो है रिलीज करेंगे, तो किसी भी संस्था की आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। और टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करने के बाद उसके शेड्यूल के हिसाब से आपको पेपर देने हैं, ताकि आप जब थ्योरी पढ़ रहे हैं उस थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं, तो थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद आपको खुद का आकलन, खुद की कैपेसिटी जरूरी है। ठीक है, कि जो मैंने पढ़ा, अगर आपसे मैं ये कहूंगा कि थ्योरी पढ़ने से काम चल जाएगा क्या, तो थ्योरेटिकल चीजों से पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर करने होंगे, पीवाई के क्वेश्चन भी आपको करने होंगे, तभी तो ये चीज मालूम होगी आपको कि यहाँ जो थ्योरी आपने पढ़ी है वो कितनी क्लियर आउट है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। किसी भी संस्था का, जिन संस्था के मैंने नाम लिए हैं आपसे, टॉप 5 जो राजस्थान में जो टॉप क्वालिटी के जो संस्थान हैं, उनके माध्यम से जो भी टेस्ट सीरीज रिलीज करते हैं, पहले उसको आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद उसको आप पेपर उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चंस को देखिए, उससे आपकी रैंक जो है वो भी देखने को मिलेगी और अपने आप को इम्प्रूव करने का आपको मौका मिलेगा। कौन सा चैप्टर मेरा वीक है या कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, ये सभी बातें देखो, खुद को एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। रही बात हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, तो हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपको एक चीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो होगी हमारे पास यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। अब आप कहोगे कि सर एनसीईआरटी के कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पर आपके लिए 11th और 12th क्लास यानी 6th क्लास से लेकर 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की ओनली, उसी सारी ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस आपको उपलब्ध रहेंगे। बिल्कुल जैसे हमारे दिशा पब्लिकेशन की बुकलेट है उसी तरह की बुकलेट हमारे पास उपलब्ध है। उसमें आपको क्वेश्चन और प्लस उसके आंसर और आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी आपको। और वो बुकलेट कोई स्पेशली हमने नहीं बनाई है, वो बुकलेट है आपकी सबसे टॉप कोचिंग संस्था आईएएस का, उनका नाम है, हमारा जो संस्था है दृष्टि क्लासेस जो नई दिल्ली में है, विकास दिव्य कीर्ति सर की जो है पब्लिकेशन है, बहुत बेहतरीन है। आप वहां से उस बुकलेट को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसके क्वेश्चन को आप कीजिए। यकीन मानिए इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका होने वाला है कि आप जब एग्जाम देकर आओगे तब आपको चीज मालूम हो। बिल्कुल ये मेरी तरफ से आपको ऑथेंटिक डिटेल थी जो आपको करनी है। टारगेट आपको सेट करना है, पढ़ना हमें कहाँ से, तो मैंने आपको डिटेल बता दी है कौन सी बुकलेट आपको लेनी है और यहाँ पर कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया आपके अंदर होना चाहिए। देखो बहुत बेहतरीन मौका है आपके पास जो आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, तो सही समय में सही वैकेंसी आना, सही समय में वैकेंसी आना और सही स्तर में सेलेक्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा ये सब बातें करने के बाद ये सब चीजें आपको करनी है, पढ़ना आपको, एक क्वेश्चन एनालिसिस आपको करना है, टेस्ट सीरीज आपको देनी है, एग्जाम हॉल में आपको जाना है, जब सब कुछ समय करना है तो पूरी कैपेसिटी आपके अंदर जितनी पावर है उसको आप झोंक दीजिए और जितनी कैपेसिटी है आपकी, जितने पावर आपके पास है उसी को और लास्ट एग्जाम समझ के तैयारी कीजिए, निश्चित ही आप सफलता रहोगे। और रही बात ये समय की, तो राजस्थान में जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपकी अपकमिंग है तो आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन समय चल रहा है, बहुत सोमेंट जिसको हम कहेंगे आपका एक सोने जैसा समय वर्तमान समय में चल रहा है। तो ये गोल्डन टाइम है, इस टाइम में एक सेकंड भी आपका किसी दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी को समय देना है तो वो पढ़ाई के लिए दीजिए, आप किताबों को दीजिए, निश्चित ही आपकी स्थिति बदलेगी। और आपको ये चीज पता है कि आपकी जो शिक्षा की जो यात्रा है उसका सबसे खूबसूरत पल तभी होगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और उस फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका रोल नंबर होगा। निश्चित मान के चलिए कि उससे बेहतरीन शिक्षा की जो आपकी यात्रा है उसमें उससे बेहतरीन आपके लिए खुशी का पल आपको देखने को नहीं मिलेगा और आपके नाम के आगे जो सरकारी नौकरी का हैशटैग लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह की ऑथेंटिक डिटेल के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो कंटेंट हमसे होगा वो आपके लिए उपलब्ध रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।